आज ऐसा कौन-सा दिन है कि जो आप बताना चाहते हैं? निश्चित तौर से आज एक विशेष दिन है जो संपूर्ण भारत नहीं तो इस दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वह है सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म की दीक्षा। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के धर्म को ग्रहण कर वही दिन है पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सम्राट अशोक ने अशोक धम्म विजय दिवस के रूप में दीक्षा लेकर के संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व को अद्वितीय सम्राट बनने का शुरुआत होता है। और उस शुरुआती इस धम्म दीक्षा का जो प्रथम दीक्षा का उनका कार्यक्रम था कलिंग युद्ध के बाद, उन्होंने देश और दुनिया को बताया कि बुद्ध का आदर्श ही एक ऐसा आदर्श है जो दुनिया में सर्वमान्य है। कृष्णा पंचशील के साथ अपना जीवन उन्होंने सम्राट अशोक ने अपनी तलवार को रख करके बुद्ध के धम्म के माध्यम से सारी दुनिया को संचालित किया। और मौर्य वंश का जो शासन था वह शासन एक ऐसा शासन था जो सर्वमान्य शासन हुआ। और स्वर्ण युग जिसे कहा जाता है, मौर्य वंश की सबसे बड़ी विरासत इस देश दुनिया में जानी जाती है तो सम्राट अशोक की विरासत जानी जाती है। और उनका जो शासनकाल था, अपने शासनकाल में पूरे देश और दुनिया के लोगों को पंचशील सिखाया। और बुद्ध में भारत को बनाने के लिए 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कर संपूर्ण भारत में मानवता का अलग जगाई। और अशोक ने अपने इस शासन प्रणाली में बुद्ध के आदर्श को हर जगह इंटर यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचलन शुरू हुआ और मानव कल्याण का कार्य शुरू हुआ। और उसी को सोने की चिड़िया, सुख में भारत, बौद्ध में भारत होकर के आज हम स्वतंत्र भारत में भी बुद्ध में भारत देख रहे हैं। क्योंकि सरकार की जो शासन प्रशासन की प्रणाली है सम्राट अशोक से ओत-प्रोत भरी हुई है, जो आज भी संसद भवन में और संसद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सम्राट अशोक की लाट सारनाथ से लेकर के संपूर्ण प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारियों के समक्ष सम्राट अशोक की लाट, सम्राट अशोक का चिन्ह, जो तथागत बुद्ध के दिया हुआ धम्मचक्र, ऐसी बहुत सारी जो स्तूपें हैं, बहुत बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय बनवाए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, भरतशिला, जो वर्तमान सतना जिले में भी भरतशिला स्थापित है, देउर कोठार रीवा में, रूपनाथ शिलालेख जबलपुर में, और बौद्ध मठ जबलपुर भेड़ाघाट। वहाँ 22 बौद्ध विहारों का जो वहाँ पर अभी तक जो जीवंत रूप में है। और इसी आशा के साथ मैं आज 14 अक्टूबर 2023 के दिन यह संदेश देता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, भारत के वासियों, युवाओं और साथियों, इस देश में एक मानवता कल्याण को पैदा करने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए आप सभी लोग त्रिशरण और पंचशील, क्योंकि भगवान बुद्ध का त्रिशरण और पंचशील ऐसा ऐसा उनकी एक मार्ग है जो दुनिया को शुद्ध रास्ते पर चला सकता है। क्योंकि पंचशील का अर्थ होता है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, आदिन दाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि मैं किसी के बिना दी हुई चीज़ों को नहीं चुराऊँगा, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि मैंने काम वासना से व्यर्थ रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि मैं किसी प्रकार की चोरी और व्यभिचार नहीं करूँगा, और सुरा मेरा मज्ज पमाद अठाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि मैं किसी प्रकार का मादक पदार्थों को ग्रहण नहीं करूँगा, किसी नशीली चीज़ों का उपयोग नहीं करूँगा। इस तरह से जब हम 5 चीज़ अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा देश एक सुख में भारत और बुद्ध में भारत, और इस बात को हम साक्षी मान करके अपने जीवन में इस देश को दीक्षा दे करके शायद हम अपने भारत को पुनः बौद्ध में कर सकते हैं। इसी आशा विश्वास में उदय भद्रबौद्ध, उदय भंसु कुशवाहा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्रांति उपाध्यक्ष के रूप में आज ये संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने पैतृक निवास सन्देही, ग्राम पंचायत सन्देही, सिद्धू टोला के इस भूमि पर खड़े होकर के यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। जावेंद्र कुशवाहा जी, आप मेरे छोटे नजनी भाई हैं। धन्यवाद।